तो आज हम बेसिकली क्लास 12 का फिजिक्स का एक टॉपिक है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 5 ये स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे कि मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी ये मोशन पढ़ना जरूरी क्यों है? हम लोग डेली लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो मोशन ही है। अगर किसी का यहां से वहां जाना, किसी का बात करना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इवन बायोलॉजी, वो कुछ नहीं है, वो सब मोशन ही है। और इसी मोशन को हर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम लोग जितना डीप जा सके उतना डीप जा सकते हैं फिजिक्स में। वैसे ही मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। मोशन के बेसिकली हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है जिसको हम पाथ से डिफाइन करेंगे। पाथ यानी जिससे हम मतलब एक स्पेसिफिक और वे से उसको डिफाइन करते हैं। इन द सेंस अगर पाथ है, चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है तो उसको वैसे डिफाइन कर सकते, कोई राउंड चल रहा है तो वैसे डिफाइन कर सकते। बेसिकली अभी हम लोग इसको बताया कि ये लेंथ, बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बताया, वो कैसे जा रहा है, कौन से लेंथ से जा रहा है वो बताया। अभी हम लोग बताएंगे वो टाइम, कितना टाइम ले रहा है वो जाने के लिए, वो मोशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ले रहा है उससे डिफाइन करेंगे। थर्ड चीज है उसको हम लोग स्पीड से डिफाइन करेंगे, वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है। स्पीड यानी क्या, बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा अगर क्वेश्चन किसी को डाउट होगा। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो उसमें भी कैटेगरीज किया है। पाथ को बेस्ड ऑन पाथ, मोशन को बेस्ड ऑन पाथ किया है लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। और इसी में ऑसिलेटरी मोशन भी आता है और उसके बाद बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पीरियोडिक मोशन आता है। अभी जब भी हम लोग ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे हम लोग ऑसिलेटरी भी बताएंगे और पीरियोडिक भी बताएंगे। इवन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, इन सारी चीजों को भी डिफाइन करेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोग इन द सेंस डायरेक्टली मोशन को ही डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मोशन हो। अभी बेसिकली जब हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं तभी हम लोग को पहली चीज है जो कि है मोशन में भी पीरियोडिक मोशन को पढ़ना जरूरी है। अभी पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट follows a same path in certain interval of time, this is known as periodic motion। अभी पीरियोडिक मोशन अभी नहीं समझा आपको तो ये एक है हमारा अर्थ का रोटेशन। ये कैसा है? पीरियोडिक। हर डे कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। आज 24 आवर्स का है, कल 24 आवर्स का, 365 डेज। ये क्या है? एक पर्टिकुलर वे में ही वो जा रहा है, तो वो कहीं पे भी नहीं जा रहा, इसलिए हम लोग इसको पीरियोडिक कर। और नॉन पीरियोडिक इसके अपोजिट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे भी रैंडम मोशन करना वो होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। अभी हम लोग ने पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक ये दो मोशन के बारे में पढ़े। पीरियोडिक मोशन को याद रखना, उसी के रिलेटेड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? समझो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑसिलेट करना वो होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। अभी समझो तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, वो एक सस्टेन है एक फिक्स सरफेस से, और समझो तुम्हारे पास एक बॉल है, वो टाई है। अभी ये बॉल क्या करेगा? जब भी हम लोग इसको फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव होगा, और मूव होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसी ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करते वक्त हम लोग ऐसे बताते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इन द सेंस व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा? फोर्स लगाएंगे के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो वो आगे की तरफ जाएगा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो वापस फिक्स पोजीशन पे आएगा और वापस आगे की तरफ। ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है उस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? पीरियोडिक मोशन। अभी यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक मोशन में भी देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अभी किसी भी मतलब प्लैनेट का रोटेट करना, ये भी पीरियोडिक मोशन। किसी पेंडुलम का
रोटेट करना, वो पीरियोडिक मोशन। और कौन से मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन? पेंडुलम में और भी होते हैं क्या? हाँ, बार पेंडुलम भी एक पेंडुलम का ये है। जो पेंडुलम बेसिकली जो होते हैं वो भी सब इसमें ही आते हैं। पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में सेम मोशन परफॉर्म करे, उसी को हम लोग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अभी हम लोग क्या बताएंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। अभी लीनियर है इन द सेंस वर्ड में ही छुपा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर यही लीनियर मोशन, ये लीनियर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जाते वक्त वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो मोशन भी कैसा है? एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके बाद और एक चीजें हैं। अच्छा, अभी एक कंफ्यूजन होगा कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक जैसे होता है वैसे नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है। तो हाँ, नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है, उसी में भी सेम चीजें होती है। तुम्हारा जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, जो पेंडुलम बेसिकली हम लोग बेसिक एग्जांपल जहां से आइडिया आ जाता है वो है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है एक फिक्स इंटरवल टाइम में, वो भी स्ट्रेट लाइन में। इन द सेंस क्या? अगर समझो मेरे पास एक ब्लॉक है, वो एक सस्पेंडेड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है वहां से। यहाँ पे ब्लॉक है, तो अगर समझो मैंने इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से मेरा ऑब्जेक्ट एक बार आगे की तरफ मूव होगा, ऐसे कुछ, तो यहां से वो आगे बढ़ा, और फिर जब भी उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, तो वो अपने ओरिजिनल मोशन पे आ जाएगा। समझे? तो ये है तुम्हारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।